अगर आपको भी ये लगता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के साथ ही अंतरिम सरकार के आने के बाद चुनाव होंगे और सब ठीक हो जाएगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में सेना और छात्र अब आमने सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश की सेना में मिलिट्री कू की खबरों के बीच अब खबर सेना द्वारा बड़े स्तर पर चलाए जाने वाले अभियान को लेकर आ रही है, जिसमें खबरें मोहम्मद यूनुस की सरकार को हटाने की है। जी हां, अंतरिम सरकार को बेदखल करने की खबरें इस समय बांग्लादेश से आ रही हैं। बांग्लादेश सेना और छात्र आमने सामने हैं। खबर मिल रही है कि इस समय ढाका के अंदर बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती हो चुकी है। अज्ञात संख्या में इस समय बख्तरबंद गाड़ियां ढाका के अंदर मौजूद हैं और इसकी हर एक ब्रिगेड में तकरीबन 100 के करीब सैनिकों की तैनाती बताई जा रही है। इस समय हजारों की संख्या में सेना के जवान बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में करने के लिए ढाका पहुंच चुके हैं। ये खबरें इस समय बांग्लादेश के अलग अलग रीजनल मीडिया आउटलेट्स के हवाले से पता चल रही हैं। खबर है कि इस समय बड़े स्तर पर सेना कुछ बड़ा करने का प्लान तैयार कर रही है। इस समय सेना ने 9वीं डिवीजन के सैनिकों को बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों में ढाका में इकट्ठा होने का आदेश दे दिया है। ऐसे में इस बात के कयास काफी ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि इस समय बांग्लादेश सेना के प्रमुख सभी गलतियों का ठीकरा मोहम्मद यूनुस पर फोड़ते हुए देश में अपनी स्थिति फिर से मजबूत कर सकते हैं। पिछले दिनों ही खबर आई थी कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चाहती है कि सेना प्रमुख बदल दिया जाए। इसमें पाकिस्तान की भूमिका की भी खबरें सामने आई थी। एक रिपोर्ट में तो दावा भारत की रॉ को लेकर के भी था कि भारत की रॉ ने बांग्लादेश सेना में कू होने से बचा लिया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद शाजिब भुयू ने खुलासा किया। खुलासे में उन्होंने दावा किया कि सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ये नहीं चाहते कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करें। इसी दावे के बाद से छात्र सड़कों पर आ गए और वकारुज्जमान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। वकारुज्जमान के खिलाफ इस समय काफी गुस्सा बांग्लादेश में जाहिर हो रहा है, जिसके बाद वकारुज्जमान अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। इससे पहले एक प्रभावशाली छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने 11 मार्च को जनरल जमान के साथ एक गोपनीय बैठक के मद्देनजर सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की सार्वजनिक रूप से धमकी तक दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अवामी लीग बांग्लादेश की राजनीतिक खेमे में वापस आ सकती है और जब भी चुनाव होंगे तो उसमें भाग ले सकती हैं। इसके साथ ही दावे होने लगे कि सेना प्रमुख नहीं चाहते हैं कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस करें और ऐसी परिस्थिति में फिर एक बार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ही वकारुज्जमान इस समय ढाका में अपने जवानों को आदेश दे चुके हैं। यानी बांग्लादेश में अगले कुछ घंटों में कुछ भी बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।